हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट नंबर 30वां और ये फुल लेंथ नंबर 10 है। इससे पहले जो भी टेस्ट आ चुके हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे बार बार जा करके सुन लीजिए। इन सारे प्रयासों के माध्यम से यदि आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो मैं मान के चलूँगा कि हमारा कार्य, मेरा और आपका दोनों का कार्य यहाँ पर सार्थक हो जाता है। ये सारे टेस्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 3000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लगभग 3000 क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो ये मेरी जो आप लोगों से वादा था यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी हम टेस्ट लेकर के आएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ये जो राजा था इसका नाम था उदयन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो इनमें से जो जनपद का नाम था वो था अस्मक। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो सातवाहन सबसे पुराना राजवंश रहा है। इसमें से निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो मनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग का अंश नहीं है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो इस कवयित्री का नाम था गंगा देवी। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी याहिया बिन अहमद ने। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो यहाँ पर अकबरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है, बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल ये तीनों फतेहपुर सिकरी में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम कौन सा है? तो झांसी, संबलपुर और सतारा। तो इसका सही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो उस आयोग का नाम है यहाँ पर हंटर आयोग। इसमें से सही मिलान करना है तो एक तरफ संगठन दिया गया है और दूसरी तरफ उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर हमें सही जो ऑप्शन है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, अभिनव भारत, यहाँ पर जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना करी थी वीडी सावरकर ने, मतलब वीर दामोदर दास सावरकर ने। फिर इसके बाद अनुशीलन समिति पी मित्रा ने स्थापना करी थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना यहाँ पर एस सेन ने की थी। फिर इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है वो एस एन सान्याल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अगला प्रश्न है, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया था? तो इनका नाम था दौलत राव सिंधिया। एरण से प्राप्त स्तंभ लेख में किस राजा को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा बताया गया है? तो उनका नाम है यहाँ पर भानु प्रताप। किस शुंग शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो उस शुंग शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। वो राजवंश जिसका 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था वह कौन सा था? तो वह शासक और वो वंश था यहाँ पर सातवाहन वंश। साज वृक्ष किस जनजाति का प्रमुख वृक्ष है? तो यह बैगा जनजाति का प्रमुख वृक्ष है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो ये जनजाति कहलाती है बंदोरिया। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1985 में। कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राशि प्रदान की जाती है 3 लाख की। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो यह रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस प्रकार? तो पैलियोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया है इंसानों के द्वारा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा है इनमें से कौन सी? तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। निम्न में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो ग्रेट हिमालयन भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में सूची 1 एंड सूची 2 का यहाँ पर सम्मेलन करना है। तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें सूची 1 की,
तो यहाँ पर जिंक का जो सम्मेलन होगा वो जावर से होगा, फिर स्वर्ण का जो सम्मेलन होगा वो हट्टी से होगा, और क्रोमोलाइट का जो सम्मेलन होगा वो यहाँ पर सुकिंदा से होगा, और पाइराइट का जो सम्मेलन होगा वो होगा अमझीरा से होगा। तो एक तरफ यहाँ पर आपके तत्व दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आपके माइंस दिए गए हैं, तो कौन सा तत्व किस माइन में पाया जाता है इसका सम्मेलन करना था। निम्न में से किस से भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है गंगा डेल्टा, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? तो दुर्बलता मंडल जो है वो मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, तो इनका सही सम्मेलन करना है। तो सबनकाया है यहाँ पर पेरू में, माउंट एटना ये है इटली में, कोलिमा है मैक्सिको में, और मेरापी और ये है इंडोनेशिया में। तो ये इनके ज्वालामुखी और देशों का सही सम्मेलन है। लाल सागर एक उदाहरण है किस प्रकार का? तो लाल सागर द्रोणी का एक उदाहरण है। टेरा रोसा का विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें यहाँ पर चूना पत्थर होता है वहाँ पर इसका विकास होता है। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ग्वालियर, झांसी, खजुराहो इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश में संचालित पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रतलाम में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो इस विक्रय केंद्र का नाम है मृगनयनी। मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं निमाड़ के मैदान के अंतर्गत। भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले किस फसल हेतु अग्रणी हैं? तो ये बाजरा के उत्पादन के लिए अग्रणी हैं। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये नीति लागू की गई थी वर्ष 2011 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से मनिहर नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रह से संबंधित चरण पादुका योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2017 में और इसका शुभारंभ किया गया था सीधी जिले से। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचित जिला है यहाँ पर दतिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ विषय दिया है, एक तरफ सूची दी गई है, तो इसमें से बताना है कौन सा सम्मेलन सही नहीं है। वन समवर्ती सूची में आता है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। तो इसमें जो शेयर बाजार है समवर्ती सूची में आता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारणा प्रस्तुत किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका नाम था ब्रोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जिसने कहा है उनका नाम है मी ऑस्टिन ने। नीचे दिए गए राज्यों के गठन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो इनका जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी सही है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले नागालैंड, फिर इसके बाद हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5। निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हो सकता? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो यह कार्यपालिका प्रक्रिया। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 262। ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत। राज्यपाल विशेष अभिभाषण करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह करते हैं आर्टिकल 176 मतलब अनुच्छेद 176 के तहत। मध्य प्रदेश में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो यह स्थापना की गई है संभागीय मुख्यालय पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किस लोकसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर चुने गए? तो ये चुने गए थे 16वें लोकसभा हेतु। भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो उनका नाम यहाँ पर सुषमा स्वराज।
किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1919। मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लाहौरी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो ये भारत के रहे 35वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? तो प्रथम मंत्री थे श्री सुरेश कुमार। द्रौपदी का चीरहरण संबंधी घटना मध्य प्रदेश के किस पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है? तो यह संबंधित मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994। मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मध्य प्रदेश मानव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये रहे खलील उल्लाह खान। मध्य प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कुछ अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 होती है, 7+1। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो यह बनता है समतल दर्पण पर। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है या अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सेरिब्रम के द्वारा। अमीबा में भोजन का संग्रह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कूटवाद के द्वारा। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं? तो यह होता है उदासीनीकरण और विस्थापन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो कोशिका प्रायः उपयोग करती है ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है विसरण। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है? तो यह करता है परितारिका। एक्सेल में वर्कबुक में प्रविष्ट सीट प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो यह प्रविष्ट की जाती है टैब के द्वारा। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो इस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। लैन कार्ड के लिए अन्य नाम क्या है? तो लैन कार्ड के लिए अन्य नाम है NIE। बेसिक कंप्यूटर भाषा किसके द्वारा 1964 में विकसित की गई थी? तो इसको विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन जी कैमैनी। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर रूट किट एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी सभी सर्च इंजन हैं। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आविष्कार किया गया था, बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। गूगल ने अपना पहला AI लैब कहाँ स्थापित किया? तो इसने घाना में पहला लैब स्थापित किया है। दुनिया का पहला रोबोट लेक्चरर का नाम क्या है? तो पहले लेक्चरर रोबोट का नाम है यहाँ पर यूकी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 338A में। आर्टिकल 338A में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 323 में। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं को कौन निर्धारित करता है? तो यह करता है संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निकाय की स्थापना की गई थी? तो यह था यहाँ पर संविधान संशोधन 89। चलिए मुझे बताइए किस वर्ष किया गया था संविधान संशोधन? निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो उसको हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति जी के द्वारा। निम्न में से किस निकाय द्वारा प्रमुखतः न्यायिक व प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं तथा उसका कार्य भर्ती एवं सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करना होता है? तो यह होता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होते हैं हमेशा नियमावली समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं ये। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समिति के सृजन की अनुशंसा की थी? तो यह समिति थी कृष्ण मेनन समिति। भारत की पहली LNG बस सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो यह राज्य थे यहाँ पर उड़ीसा राज्य। वर्ष 2020 में चापचारकूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो यह किया गया था मिजोरम में। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह नंबर था यहाँ पर 7। प्रेस की आज़ादी का पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था लंदन में। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, MHRD के द्वारा। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा है? तो इसके विजेता रहे सौराष्ट्र टीम।
मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया है? तो यह देश है सऊदी अरब। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा मुरैना में। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से। मध्य प्रदेश राज्य में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो मतदान हुआ 70.27%। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद गिद्धों को रेडियो टैगिंग होगी? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। द सिटी एंड द सी नामक उपन्यास के लिए किसे रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो ये व्यक्ति हैं राजकमल झा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह व्यक्ति हैं श्रीमती भूरी बाई। ब्रज प्रहार किस देशों के मध्य होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है? तो ये जो देश है यहाँ पर है भारत और अमेरिका। इन दो देशों के मध्य यह सैन्याभ्यास होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर 3000 क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट कर लिया और ये 30वां टेस्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इन्हें बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गूगल से सर्च करिए ताकि आपको नए नए फैक्ट्स पता चले। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।